सुषमा स्वराज की 6वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, वृक्षारोपण कर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। भारतीय राजनीति की प्रखर वक्ता और जनता की प्रिय नेता पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की आज 6वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन स्थित सिल्वर ओक पार्क में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां देश की कई प्रमुख हस्तियों और पार्टी नेताओं ने दिग्गज नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी मां की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावुक शब्दों में कहा, आज 6 साल हो गए जब भगवान श्री कृष्ण मेरी मां को हमसे दूर ले गए। आज भी जब मैं इस पार्क में लोगों की आंखों में उन्हें याद करते हुए देखती हूं तो मुझे वही स्नेह और प्रेम दिखाई देता है जो वह जीवन भर लोगों से प्राप्त करती रही। सुषमा स्वराज को केवल अपनी मां कहना शायद स्वार्थ होगा, वह इस देश की मां थी, सभी के लिए प्रेरणा थी। जी बिल्कुल, आज 6 साल हो गए जब कृष्ण माँ को चुरा कर लेके गए थे हम सबके बीच में से, लेकिन आज भी जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं उनकी आंखों में मुझे वही वात्सल्य, वही ममता का की अनुभूति हुई। सुषमा स्वराज जी को केवल अपनी माता कहना शायद स्वार्थ की पराकाष्ठा होगी, जैसा आपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के श्रीमुख से आज सुना। वे उनकी ममत्व की छाया में कई वट वृक्ष पलकर बड़े हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि यदि आप सुषमा स्वराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो 2 काम करिएगा। एक, आज किसी की मदद जरूर करिएगा, और दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइएगा। आज हम लोग जंगपुरा के सिल्वर ओक पार्क में आए हैं। हम लोग हर वर्ष सुषमा जी की पुण्यतिथि का एक बहाना लेते हैं जिससे हम किसी भी एक पार्क का जीर्णोद्धारण करते हैं। पिछली बार हमने लोधी रोड के एक पार्क का करा था, इस बार हम लोगों ने सिल्वर ओक पार्क का करा है। बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। आज हम 500 से ज्यादा यहाँ पर वृक्ष लगा रहे हैं। ये जो एक जन आंदोलन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम, ये केवल माँ की स्मृति को ही जीवंत नहीं करता, पर्यावरण का रक्षण भी करता है। धन्यवाद। पर्यावरण के लिहाज से अगर हमने ध्यान दिया होता तो कई तरह की घटनाएं जब होती हैं तो याद आता है कि पेड़ कितने जरूरी हैं। उत्तरकाशी में एक हादसा हुआ है और ये बताता है कि प्रकृति के साथ किस तरह से आज बाढ़ हो रहा है और उसको रोकथाम करें। देखिए, सनातन संस्कृति हमेशा दिखाती है कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, और इसीलिए जहाँ माँ प्रकृति हमारा संरक्षण करती है वहाँ हमारा भी दायित्व बन जाता है, हमारी जिम्मेदारी है प्रकृति का भी संरक्षण करना, उसका भी ख्याल रखना। और इसके लिए मैं आभार और अभिनंदन करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई जन आंदोलन चलाए हैं, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम। ये जो त्रासदी हुई है उत्तरकाशी में, इसमें घायलों को, पीड़ितों को और मृतकों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं जानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सारे प्रयास कर रही है जल्दी से जल्दी राहत। बेटियां सुषमा जी का नाम लेती हैं और उनके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उस महिला ने निभाई। देश की एक बड़ी शख्सियत, राजनेता, जिनकी ममतामयी स्वभाव के साथ में हजारों बेटियों ने आगे बढ़ने का मौका पाया। मैं आज उस पुण्य आत्मा की पुण्यतिथि पे उनके चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, और देश की सभी बेटियां उनके जैसा आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हुए आगे चलें। सबसे कम उम्र की राजनेता, सबसे ऊंचे पद तक जाकर के उन्होंने काम किया। देश की हर बेटी ऐसे ही आगे बढ़े और वो हमारी मां हमारे दिलों में सदा ऐसे ही बसती। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।